तो भाई सबसे पहले तो साइकोलॉजी ज़रूरी क्यों है ट्रेडिंग के लिए? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एक, है ना? कि साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है? देखो, मार्केट में ना तुम लोग क्या करते हो, कैसे किसी ट्रेड को होल्ड करने की तुम्हारे अंदर की जो वो एक शक्ति होती है, या एक ट्रेड को लेने के बाद तुम्हारे जो इमोशंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सब साइकोलॉजी पे ही डिपेंड होता है। अब एक ट्रेड को लेने के बाद अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस देखने लग जाते हो कि यार 500 का लॉस हो रहा है, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2000 का लॉस हो रहा है, अगर इसी में तुम्हारा दिमाग घूमता रहता है तो भाई तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत खराब है। अब क्यों खराब है? क्योंकि अगर तुमने किसी सेटअप पे बेस कोई ट्रेड लिया है, जैसे अगर मैं एफबीजी पे ट्रेड लेता हूँ, तो भाई मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखता। मैं क्या देखता हूँ कि मेरा सेटअप कितना अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने अपना एसएल लगा दिया, मैंने अपना टारगेट लगा दिया, दैट्स इट, यहाँ मेरी एंट्री हो गई। तो या तो भाई मेरे को टारगेट मिलेगा या मेरे को एसएल मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब आप लोगों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यार आप यहाँ पे जब एंट्री ले लेते हो, जब मार्केट यहाँ पे ऐसे घूमती रहती है, तो तुम्हारा ध्यान रहता है इस जोन में कि तुमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तुम ये देखते ही नहीं हो कि तुम्हारा सेटअप कैसे वर्क कर रहा है, क्या एसएल ले रहा है, टारगेट दे रहा है, या वो सेटअप सही है या खराब है, क्या है। तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है। सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है एक ट्रेडर के लिए, वो है टाइम। टाइम से बड़ा इंडिकेटर कोई भी नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो बहुत, अगर मैं कोई सिंपल वे में लूँ, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो उसी दिन कंस की नगरी को छोड़ गए थे, है ना? पैदा होते ही उन्होंने कंस की नगरी छोड़ दी थी। क्या वो उसी दिन कंस को नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने सही समय का इंतजार किया, है ना? तो ऐसे ही भाई, जब भगवान तक को एक सही समय का इंतजार करना पड़ता है किसी चीज के लिए, तो हम तो इंसान हैं, ट्रेड ले रहे हैं 6 घंटे की मार्केट में, जरूरी नहीं होता कि 6 के 6 घंटे हमें हमारी ट्रेड ही मिले। जब एक बगीचे में बहुत सारे फूलों के बर्ड्स होते हैं, जो कलियां होती हैं, वो जब खिलती हैं, तो क्या वो एक साथ ही फूल बन जाते हैं? नहीं ना। कोई आज फूल बनेगा, कोई कल बनेगा, एक साथ तो कोई फूल नहीं बनते। भाई ये तो नेचर की ही चीज है। ठीक है। तो भाई अपने दिमाग को इतना सुटेबल बनाने की कोशिश करो कि तुम सेटअप का वेट करना सीखो। ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने बताया वो बस एक बहुत बेसिक सी चीज़ थी। एज अ स्टार्ट मैंने वो सब बताया आपको। अब जो ये एक ट्रेडिंग लूप है, मोस्ट ऑफ द 90% ट्रेडर इसी लूप के अंदर फंसे होते हैं। वो क्या लूप है? देखो, मार्केट ओपन होने से पहले हम सब सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कि आज मैं डिसिप्लिन में ट्रेड करूंगा, अपने सेटअप का वेट करूंगा तभी ट्रेड करूंगा, फोमो में कोई भी एंट्री नहीं करूंगा। जो भी हम रूल्स बनाते हैं उनको हम बहुत अच्छे से सोचते हैं कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, हम पूरा सोच के बैठे हैं। मार्केट ओपन हो गई, मार्केट का देखो काम है, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, मूव तो देगी कहीं ना कहीं। भाई मार्केट है, चलेगी, रुकेगी तो नहीं। फिर जब थोड़ा टाइम निकलता है, 10 करीब बचते हैं, जब एक मूव आने लगता है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाए जा रही है। अब यहाँ पे आपको हो रहा है फोमो कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, जो प्रीमियम 100 रुपए का था वो अब 150 का हो गया है। अब इस फोमो में आप ये भूल रहे हो कि आपने सुबह कुछ रूल्स बनाए थे। अभी आपके मन में आ रहा है कि यार मूव निकले जा रहा है, फिर जब वो प्रीमियम 150 से 180 हो गया, फोमो के साथ अब ग्रीड भी होने लगा, आपने नो सेटअप पे एंट्री कर दी। अभी तक जो भी आप सोच के बैठे थे रूल्स को फॉलो करके मैं कोई सेटअप की ट्रेड लूंगा, अब वो सब आपका पानी में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने अपने माइंड को वो तरीके नहीं सिखाए कि आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। देखो, कोई चीज़ ना एकदम से नहीं सीखी जा सकती। अगर मैं आपको आज अपनी स्ट्रैटेजी भी बता दूं ना कि मैं किस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ या क्या कैसे ट्रेड करता हूँ, तो भी आप उस स्ट्रैटेजी से भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अब यहाँ पे आपने फोमो में एंट्री तो कर दी, ठीक है। अब आपका प्रीमियम जो 180 रुपये था, वो 190 200 आने लग गया। अब आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हो कि देखा, 20 पॉइंट आ रहे मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सही जगह एंट्री ले ली। अब आप अपने मन में ही टारगेट सोच लेते हो कि 250 तक तो जाएगा, 250 पे बुक कर लूंगा। आपने एसएल कुछ नहीं सोचा, सिर्फ टारगेट सोच लिया। चलो कोई नहीं। अब देखो, ट्रेड आपने ले ली, बिना सेटअप के ट्रेड ले ली। अब मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, आपको 500 का लॉस, 500 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट, ये सब दिख रहा है, नॉर्मल है। अब आपको वो एकदम से मार्केट में 1500 रुपये का लॉस दिखने लग गया। अब आपके मन में आने लगा, यार गलत जगह एंट्री तो नहीं ले ली मैंने। अब आप खुद से ये सोच रहे हो कि क्या गलत जगह एंट्री नहीं ले ली? आपने ट्रेड ही गलत ली है, पहली बात तो। एंट्री का तो सवाल ही नहीं था। आपने नो आपने बिना किसी सेटअप के ट्रेड ली है।
रैंडम एंट्री मार दी। अब वो आपके अगर अगेंस्ट में जा रही है तो आपका सिंपल सा एक ही काम होना चाहिए कि आप या तो ट्रेड को काट दो या एक एसएल फिक्स कर दो कि अब इसके नीचे जाएगी तो मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। दैट्स इट। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल आप अपने माइंड पे अब होप लगा रहे हो, प्रे कर रहे हो कि यार अब रिवर्सल आ जाए, कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को अब एग्जिट करना है बस। मार्केट ने अब यहाँ से रिवर्सल दिखा दिया, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लग गई। अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो था वो पूरा लॉस में तो कन्वर्ट हो गया। अब आपको कुछ ज़्यादा ही लॉस दिख रहा है। जो पहले 2,000 का लॉस दिख रहा था वो अब 3,000 का लॉस दिख रहा है। अब आपके अंदर एग्रेशन आ रहा है। आपके जो इमोशंस थे, जो एक ट्रेडर के मार्केट खुलने से पहले जो इमोशंस होते हैं वो सारे तो बह गए। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यार कैसे भी करके इस लॉस को रिकवर करना है। अब जब आपकी रैंडम एंट्री के बाद रैंडम एग्जिट भी हो गई, जब आपको अब लॉस दिख रहा है 4,000 रुपीज का, मान लो आपको 4K का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। अब इस 4K के लॉस के बाद अब आप मार्केट में होप लगा के बैठ गए हो कि अब आप जो भी ट्रेड लोगे वो आपके फेवर में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये लॉस है कि आपको ये लॉस कवर करना है। देखो, ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं होती है। जब तक आप प्रॉपर अपना एक सेटअप क्रिएट नहीं करोगे। सेटअप से मतलब है मेरा, आप किसी स्ट्रेटजी को टाइम दो, उस स्ट्रेटजी पे आप अच्छे से वर्क करो, उस स्ट्रेटजी पे अपनी साइकोलॉजी को क्रिएट करो। देखो, वो 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, और होने को 1 महीने में भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन पे। अब आपको जब यहाँ पे लॉस दिख गया और आपके अब माइंड में सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि मेरे को अब ये लॉस रिकवर करना है आज का, यहीं पे आपका, देखो, ये निश्चित हो गया कि आपका जो अकाउंट है, जो कैपिटल है, वो तो ब्लो होनी ही होनी है। क्योंकि आपके माइंड में क्या आ रहा है कि अब मेरे को लॉस रिकवर। जब भी आपको माइंड में ये चीज आए ना कि मेरे को आज का लॉस रिकवर करना है, उस दिन ना देखो कुछ मत किया करो, आप मार्केट को ना सीधा किल स्विच ऑन करके चले जाया करो। क्योंकि उस दिन आप जो भी ट्रेड लोगे वो इस एग्रेशन में लोगे कि यार तुम्हारा लॉस रिकवर होएगा। जो भी तुम ट्रेड लोगे वो तुम यही सोच के लोगे कि अब ये तुम्हारे फेवर में ही जाएगी ट्रेड, जो कि नहीं होगा जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। देखो, ट्रेडिंग ना बहुत शांत दिमाग से करने की चीज है। तुमने एग्रेशन में ट्रेड तो कर ली, ओवर ट्रेड कर ली, सब कर लिया, अब तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे ब्लो हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। तो आपको इससे तो ये समझ आ गया होगा कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल है एक ट्रेडिंग जर्नी में। बिना साइकोलॉजी के देखो कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप रिस्क मैनेजमेंट अपना क्रिएट कर लोगे, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 5% स्ट्रैटेजी काम आती है पूरी ट्रेडिंग जर्नी में। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मार्केट को 5-5 साल दे दिए, अभी तक स्टिल उनकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि भाई उनके ना माइंड में कहीं ना कहीं एक ही चीज रहती है कि आज कोई ऐसी ट्रेड मिल जाए जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम 100 चला जाएगा। ऐसी कोई ट्रेड मिल जाए और उसमें वो लाख रुपए लगा के 1 करोड़ बना लेंगे, या 10,000 लगा के 10 लाख बना लेंगे। उनका दिमाग सिर्फ इसी चीज में चलता है। तो भाई ऐसा दिमाग चलाने में तो साइकोलॉजी नहीं बनने वाली। साइकोलॉजी तब बनती है जब तुम अपना एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करो, आप उसमें प्रॉपर अपना लिखना स्टार्ट करो कि आज तुम्हारे सेटअप ने तुम्हें लॉस दिया, प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट दिया तो कितने पॉइंट्स का दिया, तुम्हारी क्या एंट्री थी, रीजन क्या था एंट्री का, अगर लॉस हो गया तो मिस्टेक क्या थी तुम्हारी आज। जब तक ये सब लिखना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। मैं जब नया नया था ट्रेडिंग जर्नी में, मैं भी सोचता था ये सब फालतू की चीज है, कौन लिखेगा यार। क्यों? क्योंकि मैं ना उन इन्फ्लुएंसर को देखता था जो आज के टाइम में बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग करियर बना चुके। देखो, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होगा, उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, बट मैंने, तुमने या किसी ने भी उनका स्ट्रगलिंग फेस नहीं देखा। हम सिर्फ उनका रिजल्ट देख रहे हैं, हम उनके रिजल्ट से इंस्पायर हो रहे हैं। होता क्या है, हम किसी के रिजल्ट से इंस्पायर हो गए ना, हम ये सोचने लगते हैं कि हम भी उनकी तरह ही करेंगे। हम देख रहे हैं कि वो भाई बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना रहे हैं और रेगुलरली प्रॉफिट बना रहे हैं, तो यार उनकी साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है ना, उन्होंने किसी चीज को इतना टाइम दिया है कि आज वो उतना अच्छा रिजल्ट ले पा रहे हैं उस चीज से। हम तो अभी नए नए हैं। अनटिल और अनलेस हमारी किस्मत अगर बहुत ज्यादा अच्छी हो तो हम भी भाई उनकी तरह कुछ कर लेंगे स्टार्टिंग में, वरना तो सबके ही अकाउंट ब्लो होते हैं। मैंने भी बहुत सारे अकाउंट ब्लो करे हैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ। जब जाके भाई मेरे को कहीं ना कहीं जो कुछ चीजें समझ आई है वो मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है एक मिडिल क्लास फैमिली में भाई जब कोई ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, खास करके कोई बिग ड्रीम्स के साथ कि मैं भी बड़ा घर लूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग चीज़ हो जाती है। और ऊपर से भाई कोई सपोर्ट भी नहीं करता। ये चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये ना आपको सुनने में और मुझे बोलने में बहुत इजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा इजी। मतलब ऐसे कि यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी कर लेगा, ये वो।
बट मैं बहुत श्योरली बता सकता हूँ, आप जितने भी लोग बैठे हो, कल जब ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट खुलेगी, आप सभी ये सब चीज़ें भूल जाओगे और आप इसी रेस में भग जाओगे कि यार किसी साइड की एक ऐसी ट्रेड मिल जाए जिसमें बस कैपिटल डबल हो जाए आज की। और कल तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, कल भाई तांडव होगा मार्केट में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो भाई जितने भी नए ट्रेडर्स हो, ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड में मत घुस जाना कल। देखो थोड़ा ना टाइम लगेगा इस चीज़ पे कि अगर किसी दिन आपके अगेंस्ट में जाए मार्केट, आपने एफवीजी पे कोई ट्रेड लिया है, जैसे ये एफवीजी बनी, आपने इसमें ट्रेड ले लिया, आपके अगेंस्ट में चली गई तो आपका एसएल हिट हो गया, तो भाई जिस दिन ऐसा हो ना, उस दिन ना मार्केट बंद कर देना, क्योंकि उस दिन तुम अपने सेटअप को भी गाली दोगे, मार्केट को भी गाली दोगे और अपना अकाउंट ही ब्लो कर दोगे। भाई अपने सेटअप को तो गाली कभी मत देना, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरह से बिजनेस है, जो सेटअप है तुम्हारा, इसी सेटअप से तुम्हें पैसा कमाना है आगे तक। सेटअप सारे सक्सेसफुल होते हैं, ये नहीं होता कि कोई सेटअप सक्सेसफुल नहीं होता। यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, तो आपको हजारों स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी यूट्यूब पे। और ऐसा नहीं है कि वो सारी स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, वो सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, ए टू जेड काम करती हैं। हमारी गलती क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती। हम कोई स्ट्रेटजी देखते हैं मार्केट में और बस अगले दिन से उसको ट्रेड करने लग जाते हैं, बिना किसी बैक टेस्टिंग के, फ्रंट टेस्टिंग के। भाई मार्केट में ना एक बार जाके पीछे 1 महीने 2 महीने का डाटा चेक किया करो। जैसे अगर आपको कोई स्ट्रेटजी दिखी, या जो मेरी एफवीजी वाली स्ट्रेटेजी है, उसको कभी जाके ना बैक टेस्ट करना पीछे 1 महीने 2 महीने पीछे चार्ट में, 5 मिनट 15 मिनट, जो भी आपको सुटेबल टाइम फ्रेम लगे उसमें देखना। उसमें आप देखना कि वो कितना सक्सेस रेट देती है, कितनी बार वो एसएल लेती है, कितनी बार वो टारगेट लेती है, और कब कब वो ट्रैप करती है। देखो मार्केट में डेली बहुत सारी एफवीजीज बनती हैं, सारी एफवीजीज वर्क नहीं करती, तो ये भी आपको उसी में सीखने को मिल जाएगा। जब आप बैक टेस्ट करोगे जाके, आपको दिखेगा कि कौन सी एफवीजी कितनी ज्यादा वैलिड रहती है। वो आप तभी सीख पाओगे जब आप किसी चीज को समय दे दोगे। हर किसी को बस ये चाहिए कि मेरी थाली में कोई ऐसी ट्रेड की टिप मिल जाए जिसमें मैं इतने पैसे लगा के इतने पैसे बना लूं। ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है भाई, स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग से बहुत इजी मनी बनता है, ऐसे ऐसे जो भी लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। ट्रेडिंग इजी मनी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मांगता है। हार्डवर्क मांगता है हमारी मेंटलिटी का, हमारे दिमाग का। फिजिकल वर्क नहीं मांगता ट्रेडिंग, सिर्फ और सिर्फ माइंड का हार्ड वर्क मांगता है। जब अगर आपका माइंडसेट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं सीखूंगा, मैं सीख के ही सब कुछ करूंगा, बिना सीखे मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है, बिना सेटअप के ट्रेड लेने में सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, बिना साइकोलॉजी के बिना डिसिप्लिन के काम करने में सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, वरना तो भाई जितना पैसा लिया हो मार्केट में सब आप लॉस में गवा दोगे। और अगले दिन ये सोचोगे कि यार कोई नहीं, इस बार लॉस हो गया, अब इसको अच्छे से रिकवर करूंगा, ये मिस्टेक्स नहीं करूंगा, बस ये आप सोचोगे ही, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। अब एक प्रॉपर सेटअप का कैसे आपको बताता हूँ मैं, अब कैसे क्रिएट होता है। देखो आपको अगर मैं अपना ही सेटअप बताऊँ, जिस जो सेटअप में एफपीजी जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, उसके 3 रूल्स हैं। क्या रूल है, सबसे पहले तो जो डाटा आता है एफ आई आई का और प्रोस का डाटा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना व्यू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पहला काम हो गया कि मैंने अपना व्यू क्रिएट किया मार्केट खुलने से पहले ही, कि मेरे को आज अप साइड के लिए देखना है या डाउन साइड के लिए देखना है मार्केट को। ठीक है भाई, लिख लेना इस चीज़ को, ताकि तुम इस चीज़ को बैक टेस्ट करना, फिर तुम मुझे बताना कि ये स्ट्रेटेजी तुम लोगों के लिए काम करती है नहीं करती। उसके बाद जब मार्केट ओपन हो जाती है, सबसे पहले हमेशा पहली 5 मिनट की कैंडल जो भी होती है उसका हाई और लो मार्क किया करो। मैं आपको डेली वीडियोस में ये चीज बताता हूँ कि मैंने हाई और लो मार्क किया। आप लोगों ने कमेंट करने के ना एक भी दिन नहीं पूछा कि सर ऐसा क्यों करते हो आप, कि हाई और लो क्यों क्यों मार्क करते हो। देखो क्या होता है, जो पिछले दिन की ट्रेडिंग होती है या जो लोग बीटीएसटी लेके गए होते हैं, उनके हाई और लो पे ना एसएल रखे होते हैं। इट मीन्स कि दोनों साइड लिक्विडिटी होती है मार्केट के पास। अब ये देखो, ये 16 तारीख का चार्ट है, इसमें मार्केट एकदम नॉर्मल ओपन हुई, बिना किसी गैप अप या गैप डाउन के। और ये देखो यहाँ पे कल का लास्ट स्विंग है, यहाँ पे भी एसएल रखे होंगे बहुत सारे। किसी ने अगर यहाँ से सेलिंग करी होगी ऊपर से कहीं टॉप से, जहाँ से भी मार्केट गिरती हुई आ रही है, वो अपना एसएल शिफ्ट करते हुए वो यहाँ रखा होगा, उसके बाद उसने एसएल यहाँ रख दिया होगा, उसके बाद एसएल यहाँ रख दिया होगा, उसके बाद एसएल यहाँ रख दिया होगा, फिर मार्केट क्लोज हो गई है ना। तो दूसरा रूल क्या हुआ कि मार्केट में वेट करता हूँ मैं पहले 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, मार्केट ओपन हुई, मैंने अपना व्यू बना लिया पहले ही, उसके बाद मैंने वेट किया, है ना। उसके बाद अगर मेरा व्यू ऊपर का है
तो मैं ऊपर की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा, नीचे की है तो भाई मेरे को यहाँ पे एंट्री नीचे मिल गई है, देखो। यहाँ पे अगर मैं एफबीजी लगा के दिखाऊँ आपको, ये देखो, रोटेट, ये एफबीजी बना है यहाँ पे, एफबीजी बना है यहाँ पे, मार्केट एफबीजी में आई, मेरा पैटर्न बना है, यहाँ मेरी एंट्री हो जाती, टारगेट तो मेरा फिर चलता रहता। देखो कितना आसान टारगेट था। अब यहाँ पे क्या काम किया, मेरी साइकोलॉजी ने काम किया कि मेरा व्यू नीचे का था तो मैंने नीचे की ट्रेड ढूंढने की कोशिश करी। अगर मेरा व्यू ऊपर का होता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेता, कहीं पे भी एंट्री नहीं लेता। मैं एंट्री कहाँ पे लेता, यहाँ पे ये वाली एफवीजी को मार्क करता मैं। ये इतनी बड़ी एफवीजी बनी है और देखो मार्केट इस एफवीजी में घूमी और यहीं से ऊपर फट गई। इस एफवीजी जोन में मैं अपनी एंट्री प्लान करता कहीं पे। देखो मार्केट ने दोनों साइड मेरे को अच्छे से मूव दिया है, बट इसमें मेरा सिर्फ एक ही मूव था, या तो ये नीचे वाला या ऊपर वाला। अब ये कैसे था, मेरे व्यू की वजह से, कि मेरा व्यू अगर नीचे का था तो मैंने नीचे की एंट्री ले ली, मेरा व्यू ऊपर का था तो मैंने ऊपर की एंट्री ले ली, माइंड करके सेटअप के साथ। इस सेटअप में मेरा एसएल भी फिक्स है, टारगेट भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैंने चलती कैंडल में, अब जैसे कि ज्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं, जब यहाँ पे ये मूव आ रहा था, यहाँ पे किसी ने एंट्री नहीं ली होगी, जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी ना, इसमें जब प्रीमियम एकदम से 100 से जब 140 हो जाते हैं, तब वो एंट्री लेता है, क्या सोच के कि यार एकदम से 140 रुपए का हो गया प्रीमियम, यही एंट्री ले लेता हूँ, और वो टॉप पे बाय कर लेते हैं। फिर मार्केट हो जाती है तो साइडवेज या रिवर्सल, वापस नीचे आ जाती है, फिर उसमें इसमें डिके होने के बाद लॉस हो जाता है उसके ऑप्शन में, और वो यहाँ पे एग्जिट कर देता है। तो गलती किसकी थी, साइकोलॉजी की गलती थी भाई। वो चलती कैंडल में कूद गया, बिना किसी सेटअप के कूद गया। सेटअप का वेट करता तो इतना अच्छा उसे मूव मिल जाता। अब जब यहाँ पे उसका लॉस बुक हो गया तो उसमें हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे दोबारा एंट्री लेने की ऊपर के लिए। तो यही सब होता है जब अच्छे से तुम किसी सेटअप या स्ट्रेटेजी पे वर्क करो। सेटअप को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कोई भी 3 स्ट्रेटेजी उठाओ जिस पे आपने अभी तक काम किया हो, कभी भी तीनों को बैक टेस्ट करो, दबा के पीछे जाओ, 1 डेढ़ महीने 2 महीने पीछे जाओ, से उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखो कि वो कितना अच्छा कहाँ पे वर्क कर रही है। बैक टेस्ट तो कर लिया, अब करो उसको फ्रंट टेस्ट। फ्रंट टेस्ट कैसे, जब कल मार्केट खुलेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करोगे, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लोगे। आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि देखो जब आप कोई ट्रेड लेते हो ना, उसके बाद आप लोग ये नहीं देखते हो कि वो सेटअप कितना वर्क कर रहा है, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट और लॉस देखते हो। वो हरे और लाल कलर के जो नंबर चलते हैं ना, वही आपके दिमाग में घुसते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, हर ट्रेडर की, मेरी भी सच्चाई यही है। जब कोई मैं ट्रेड ले लेता था पहले, तो मैं ये देखता था कि मुझे उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। मैं वो देखता ही नहीं था कि वो स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी पे मैंने ट्रेड ली है, वो कितना अच्छा काम कर रही है। ये तो मैंने देखा ही नहीं। अब मैंने वो देखा नहीं तो मैंने वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपना कोई व्यू, अपनी साइकोलॉजी क्रिएट नहीं करी। फिर एक दिन जब उस स्ट्रेटेजी ने मुझे बड़ा लॉस दे दिया तो मैंने स्ट्रेटेजी छोड़ दी, 2 गालियां और दी कि यार बेकार स्ट्रेटेजी है, लॉस हो गया, अकाउंट उड़ गया, हटाओ। आपके अंदर, आपके दिमाग पे इतने गट्स होने चाहिए कि आपके सामने कोई मूव आ रहा हो और आप बिल्कुल शांति से, शांत दिमाग से बस उस मूव को देखो, उस स्ट्रेटेजी के साथ जो आपने अप्लाई करी थी। सिर्फ और सिर्फ सेटअप पे वर्क करो, सेटअप की साइकोलॉजी को समझो। मुश्किल से मुश्किल 1 महीना आपने ये कर लिया ना, 1 महीने में 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, सिर्फ आपको 20 दिन ये काम करना है। सही बता रहा हूँ, 21वें दिन जब आप ट्रेड लेने जाओगे ना, आपका दिमाग बहुत ज्यादा क्लीन होगा, क्लियर होगा। आपके माइंड में ये कुछ चलेगा ही नहीं कि यार यहाँ पे मार्केट फट रही है, नहीं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, ये आएगा ही नहीं मार्केट में। आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेके ऊपर जाएगी तो मैं एंट्री लूंगा, वरना नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन किसी स्ट्रेटेजी पे काम किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया तो वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी बन गई, नहीं होता ऐसे। कम से कम 1 महीना तो दो किसी चीज को। स्कूल में जाते थे भाई, पहले दिन ही नाम लिखना सीख गए थे क्या हम, ABCD सीखते हैं, अलग अलग लेटर सीखते हैं, तब जाके हम अपना नाम लिखते हैं पूरा। जिस दिन तुम अपने दिमाग को क्लियर कर लोगे, एक सेटअप पे वर्क करो। जैसे हम कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 4 साल की डिग्री लेते हैं ना, अब ये सेटअप मेरी डिग्री है, इस सेटअप को मैं कितना टाइम दे सकता हूँ ये मैं खुद ही डिसाइड करूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, जितना टाइम मैं दूंगा उतना ज्यादा ये सेटअप मेरे को उतना बढ़िया रिवॉर्ड देगा। चलो भाई ठीक है, बंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, आपका सबका, जितने भी लोग थे जुड़े आप। बाकी मिलते हैं अगले वेबिनार में, ठीक है। थैंक यू।